क्या आप जानते हैं एक ऐसा गांव भी था जहां रात होते ही लोग कांप उठते थे। एक ऐसा बूढ़ा जो इंसानों का मांस खाता था और जिसकी आत्मा आज भी उस वीरान जंगल में भटकती है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज ब्लूम टीवी 2 पर देखिए आदमखोर बूढ़ा, शापित आत्मा की दास्तान। एक ऐसी कहानी जो आपको नींद में भी डराएगी। तो तैयार हो जाइए और चलिए उस जंगल की सैर पर जहां हर पेड़, हर छाया एक खौफनाक राज छुपाए बैठी है। बहुत पुरानी बात है। उत्तर दिशा के घने जंगलों के किनारे बसा एक गांव था जिसका नाम था गजपुर। यह गांव अपनी शांति और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला था जिसमें तरह तरह के जंगली जानवर, पक्षी और अनजानी आवाजें गूंजा करती थीं। गांव के बूढ़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को रात में जंगल की ओर न जाने की हिदायत देते थे, क्योंकि वहां एक डरावनी सच्चाई दबी थी। आदमखोर बूढ़ा। गांव में इस बूढ़े की कहानी बच्चों को डराने के लिए नहीं सुनाई जाती थी, बल्कि यह सच्चाई पर आधारित थी। कहा जाता था कि कई साल पहले उसी गांव में रुद्र नामक एक वृद्ध रहता था। रुद्र एक सामान्य बूढ़ा व्यक्ति था जो अपनी पत्नी धरा और बेटे कमल के साथ रहता था। लेकिन भाग्य ने उसके जीवन में ऐसा तूफान लाया कि वह आदमखोर बन बैठा। रुद्र का जीवन खुशहाल था, कमल पढ़ाई में होशियार था और धरा पूरे गांव में अपने अच्छे स्वभाव और मददगार प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं रीते हो गए, भूख से लोग तड़पने लगे। गांव के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। रुद्र का बेटा कमल भी भूख से तड़पते तड़पते प्राण त्याग बैठा। धरा इस सदमे को सह न सकी और उसने भी प्राण त्याग दिए। रुद्र अकेला रह गया, भूखा, दुखी, टूटा हुआ। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। एक रात वह जंगल में भटकते हुए किसी अजनबी को मार बैठा और उसकी देह से अपनी भूख मिटाई। तब से रुद्र के मन का पिशाच जाग उठा। वह आदमखोर बन गया। रुद्र अब गांव में रात के समय भटकता और किसी अकेले आदमी को पकड़कर जंगल में खींच ले जाता। सुबह गांव वाले खून के धब्बे और कटी पटी हड्डियां पाते। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगा। जो बच गए उन्होंने गांव छोड़ दिया, पर कुछ लोग अब भी रुद्र की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश में गांव में डटे रहे। उनमें से एक था आचार्य विभानंद, एक वृद्ध तांत्रिक जो उस गांव में हाल ही में आए थे। विभानंद ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह रुद्र अब जीवित नहीं बल्कि शापित आत्मा बन चुका है। इसका अंत सिर्फ पवित्र अनुष्ठान और आत्मा शांति से संभव है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा। गांव वालों ने उनके साथ एक योजना बनाई। गांव के बहादुर युवक अर्जुन, शिवनंदन और हरिकांत ने अपनी जान की बाजी लगाकर रुद्र को पकड़ने का निश्चय किया। रात का समय तय किया गया। अमावस्या की रात, जब रुद्र की शक्ति चरम पर होती थी। अमावस्या की रात चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में कांप रही थीं और हर दिशा में डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन, शिवनंदन और हरिकांत
अपने हाथों में जलते मसाल और तांत्रिक मंत्रों से संरक्षित रक्षा सूत्र बांधे जंगल की ओर बढ़े। पीछे से विभानंद मंत्रोच्चार कर रहे थे। अचानक एक झपट्टा पड़ा और हरिकांत गायब हो गया। उसकी चीख सुनकर अर्जुन और शिवनंदन कांप उठे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे रुद्र के पीछे भागे। अंततः उन्होंने रुद्र को देखा, एक हड्डियों से ढका, खून से सना बूढ़ा शरीर, जिसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसके लंबे नाखून और पीले दांत डरावने थे। अर्जुन ने अपनी मसाल उसकी ओर फेंकी। रुद्र चीख उठा। शिवनंदन ने विभानंद को पुकारा। विभानंद ने पवित्र जल और तंत्र मंत्र से रुद्र को बांधना शुरू किया। रुद्र छटपटाया, पर अनुष्ठान के प्रभाव से धीरे धीरे शांत होने लगा। अंततः रुद्र की आत्मा तड़पती हुई रो पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी भूख में पाप कर डाले, मुझे शांति दो। विभानंद ने अंतिम मंत्र पढ़े और रुद्र की आत्मा को मोक्ष दिलाया। रुद्र की देह भस्म हो गई और जंगल से एक अद्भुत खुशबू फैली। रात का सन्नाटा टूट गया और जंगल में जैसे जीवन लौट आया। गजपुर फिर से बसा। गांव वालों ने रुद्र की आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर बनवाया। अर्जुन शिवनंदन गांव के नायक बने। विभानंद ने गांव छोड़ने से पहले कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख में भी इंसान को अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर